सरकार ने 5 लाख रुपए तक इनकम टैक्स में छूट दे करके और मैक्सिमम किसान 2 एकड़ के हैं हिंदुस्तान में, उनको प्रति किसान प्रति वर्ष 6,000 रुपए तक एक खाद बीज आदि के लिए सहयोग दे करके एक संजीवनी का काम किया है। और गौ माता जिसके प्रति करोड़ों लोगों की आस्था और गो तस्करों और गो रक्षकों में रोज भिड़ंत होती है और खूनी खेल खेला जाता है। गाय की नस्ल सुधार हो और गाय की इज्जत देश में बढ़े, इसके लिए एक बड़ा बजट सरकार ने देकर के अपनी मनसा, अपनी नीयत और अपनी नीतियां देश के सामने रखी हैं। मुझे लगता है ये बजट किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गौ माता के लिए और देश का जो मिडिल इनकम वाला जो आदमी है जी, टैक्स में 5 लाख उसके लिए एक श्रेष्ठ बजट है। देखिए, हर सेगमेंट को इस बजट ने टच करा। अभी के समय में हर सेगमेंट को एक नई ऊर्जा दी, एक इमीडिएट बूस्ट दिया, कहीं रिलीफ दी ताकि ग्रोथ रेट और बढ़े, और ये सब करते हुए एक लॉन्ग टर्म विजन, एक लॉन्ग टर्म प्लान रखे। फार्मिंग सेक्टर हो, मिडिल क्लास हो, यूथ हो, इन सभी को एक तरह से बहुत ज़बरदस्त रूप से एक सपोर्ट मिला है। अभी देश की सरकार ने किसान के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए और कृषि क्षेत्र के उन्नति के लिए, किसान की आमदनी दुगना हो, इसके लिए 2014 से लेकर के 2019 तक अनेक योजनाएं लागू की। हमने कृषि ऋण प्रवाह को बढ़ाया, हमने कृषि की आधारभूत संरचनाएं, जमीन से लेकर के उनके सिंचाई से लेकर के किसान को बीमा की सुविधा देने के साथ से लेकर के उसको एडिकेट मार्केट मिले और एडिकेट प्राइस मिले, इस सब के लिए एक कंप्लीट चेन ऑफ जो है उसकी जीवन में सुधार के लिए हमने बनाई थी। इसके साथ साथ में किसान को इनपुट खरीदने के समय, फसल चक्र के समय में कुछ सहायता मिले, इसकी मांग थी और देश की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 6,000 रुपए तक लघु और सीमांत कृषक को 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में देना, ऐसा तय किया है। इसके साथ साथ में कृषि के साथ साथ में पशुपालन और मछली पालन भी अपने आप में एक बहुत बड़े विषय है। जो रोजगार के साधन है, रोजगार प्रदाता है, इन दोनों को भी स्ट्रेंथन करने के लिए जो पिछली बजट सत्र में जो घोषणा हुई थी, पिछले बजट के सत्र में, उसको और आगे बढ़ाते हुए इन दोनों संवर्गों के लिए भी ऋण में केसीसी की तरह 3% प्रॉम्प्ट पेमेंट का और 2% जो है इंटरेस्ट सबवेंशन, ऐसे कुल मिलाकर के 5% इंटरेस्ट सबवेंशन देने की घोषणा की है।